सो दोस्तों ये एग्रीकल्चर रोबो है पेस्टिसाइड स्प्रेयर पर्पज के लिए। तो इसका एक AI बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। तो इसमें हमने जो भी कंट्रोल दिया वो दो टाइप का दिया, एक ऑटोमेटिकली IR बेस एंड देन सेकेंड चीज एंड्रॉयड ऐप थ्रू दिया। तो आप ये ऐप देख सकते हैं, ये आर्डिनो ना ब्लूटूथ कंट्रोल मॉड्यूल है आर्डिनो का। तो यहाँ सर्किट है, मी पॉइंट आउट करते हैं गोष्टी दाखवून ये सर्किट इसका हमने बनाया है। ये मोटर ड्राइवर है, ये आर्डिनो का ब्लूटूथ सर्किट है और ये रिले है वो पंपिंग के पर्पज़ के लिए। तो हमने मोटर ड्राइवर के लिए ये दो मोटर कंबाइन किया है और ये दो मोटर कंबाइन किया एज अ वन मोटर। तो इसके लिए दो पोर्ट है इसका मोटर का, बराबर। इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है, वो कन्वर्ट होता है 5 वोल्ट में सर्किट के पर्पज़ के लिए। जो सर्किट को 5 वोल्ट यूज़ करता है, बाद में यहाँ से मोटर को बाकी का सप्लाई 12 वोल्ट 0.5 एम्पेयर के हिसाब से ईच मोटर के हिसाब से इसको करंट जा रहा है। देन ये रिले यूज किया 12 वोल्ट का, ये देखो इधर 12 वोल्ट के लिए ट्रिगरिंग पर्पज़ के लिए। अभी रिले 5 वोल्ट का है, ये ट्रिगरिंग क्या करेगा, पंप को ऑन ऑफ के लिए ट्रिगर करेगा पर स्विच ट्रिगर करेगा। इसके लिए हमने इसके लिए अलग बैटरी लगाया है। अभी हम लोग मोटर के लिए भी सेम कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको अगर मोटर इधर हेवी पावर का चलाना है तो अपने को इधर रिले सर्किट ऐड करना पड़ेगा जो सिर्फ ट्रिगर करेगा, स्विचिंग का काम करेगा, बराबर। तो अभी आप दिखा दो, आपको पहला मैनुअल मोड दिखाता हूँ, सॉरी मैनुअल मोड दिखाता हूँ। फॉरवर्ड दबाया, फॉरवर्ड मोटर, चारों मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे घूम रहा है। बाद में स्टॉप, बैकवर्ड, चारों मोटर बैकवर्ड, स्टॉप। आप इधर डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। सर्किट ट्रिगर, देन लेफ्ट, ये देखो ये बैकवर्ड घूम रहा है, फॉरवर्ड घूम रहा है, लेफ्ट हो गया टर्न, राइट, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, राइट टर्न हो गया। टैंकर मैकेनिज्म, ये सिस्टम को टैंकर मैकेनिज्म होता है। टैंकर इस तरीके से टर्न देता है, कभी टर्न करना होगा तो स्टॉप। अभी इसमें मैनुअल मोड है, देखो मैनुअल मोड। अभी ये तो कुछ नहीं काम का, अभी आप इसको रखोगे ये पेस्टिसाइड स्प्रे करते जाएगा। इसके बीच में प्लांट रहेगा और ये साइड पे प्लांट का रोड रहेगा। तो ये पेस्टिसाइड, अभी देखो इधर सर्किट आया, अभी देखो IR सेंसर है। अभी मुझे स्टॉप करना है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का है। एक आधा ऑब्जेक्ट सामने आया, ये मोटर स्टॉप, ये देखो इधर रिले ट्रिगर हुआ, ऑन हो गया, रिले ट्रिगर हुआ, ऑन हो गया। अभी देखो ये लेफ्ट राइट के लिए, देखो ये देखो ये बैकवर्ड घूम रहा है, फॉरवर्ड घूम रहा है। अभी देखो ये अभी उल्टा घूमेगा, ये देखो ये ट्रिगर हो गया रिले, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मतलब अभी देखो कुछ नहीं कर रहे तो ये चलते रहेगा। बट अभी ये देखो ये अभी पंप का है, पंप इधर माउंट होगा तो ये फ्रेम का बाद में डीजल होता है। पंप के आगे आया, पंप चालू होगा, ये देखो पंप चालू होता है। यहाँ से हमने पाइपलाइन यहाँ से आगे से लेंगे हम लोग, इधर नोजल देने वाले, नोजल 2 मिनट। ये स्पेशल नोजल है जो हमने 3D प्रिंटिंग से डिजाइन किया है इसको। ये इसका डिस्चार्ज फ्लो है 180 ml पर मिनट, इतना ये वाटर पेस्टिसाइड स्प्रे करेगा। उस पर भी कैसा है, आपका ऑब्जेक्ट आएगा प्लांट, ये फॉरवर्ड जाते रहेगा, समझो व्हीकल राइट, फॉरवर्ड जाते रहेगा तो ये अपने आप ये करेगा, पेस्टिसाइड स्प्रे करेगा। ऑब्जेक्ट आया, ये हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने स्पेशल 3 नोजल, एक यहाँ लगेगा ऐसा, एक यहाँ लगेगा और एक सेंटर में इधर लगेगा और इधर सेंसर रहेगा। तो ये टोटली स्प्रे करते करते जाएगा, एक टाइम पे 3 रो करेगा। आप वैसे ही डायरेक्ट रॉड बढ़ाओगे, आप सिर्फ नोजल क्वांटिटी बढ़ाना है, प्रोजेक्ट वही रख के आप एट टाइम 6 से लेकर 10 तक कर सकते हो, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा नहीं है, लगभग 10 से 20 ग्राम है बस। तो आप ऐसा नोजल एक साथ 1 अटे में पूरा का पूरा रो लेके चल सकते हो, 8 से 12 का रो लेके चल सकते हो आराम से। तो आपको 10 बार एक ही चीज़ करने का, टर्न मारने का भी जरूरत नहीं है। और बाकी स्ट्रक्चर मॉडल थोड़ी देर मतलब इसका जो सोलर पैनल मॉड्यूल बोलते हैं, बराबर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल बनता है सोलर सेल से, सोलर सेल ये हो गया एक सोलर सेल, दूसरा सोलर सेल। पहले इसका टाइप बता दो, 2 टाइप मेन जो मार्केट में चल रहा है। एक सेल है, ये बॉक्स है, बॉक्स ये सेल हो गया, ये सेल नहीं, ये पूरा ये व्हाइट लाइन पकड़ो सेल। पहला टाइप से शुरुआत करता है, इसमें 2 टाइप का ज़्यादा चल रहा है, वैसे बहुत टाइप है, अभी नए तो मार्केट में बहुत आए। देख लो मोनो क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टल। पॉली क्रिस्टल समझ लीजिए, जो आप दिख रहा है ना, तो पॉली क्रिस्टल। मोनो में जरा जॉइंट आता है,
और उसका ये ऐसा नहीं दिखता कलरफुल, वो वन प्लेट में एकदम डार्क में क्लीन दिखता है, ऐसा सीन समझने उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है, उसी से समझा दो ये टाइप समझ लो। अभी मॉड्यूल का ये सोलर पैनल है, सोलर सेल से बनता है सोलर मॉड्यूल। इस सोलर सेल कनेक्ट विथ सीरीज, इस सोलर सेल कनेक्ट इन सीरीज। ओके, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 18 36 36 वैट। एक सोलर सेल, ध्यान से सुना, एक सोलर सेल कि ये इतना रहे, इतना बड़ा रहे, कितना भी रहे 0.5 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट ही जनरेट करता है। भले वो पकड़ इतना बड़ा रहता सोलर सेल, वोल्टेज जनरेट करेगा सेम 0.7 पप्पा 0.7 वीडियो चालू करो 0.7 राइट, कितना भी रहता, बट साइज के ऊपर क्या फर्क आएगा, एम्पियर जनरेशन। इस सोलर सेल जो बनता है, जो उसका बॉन्ड रहता है पी जंक्शन एन जंक्शन, इन बिटवीन जो बॉन्ड रहेगा उसके बीच में करंट जनरेट होता है, इनविजिबल बॉन्ड है। हाँ का ये सोलर सेल बनता हाँ, है ये सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, ये तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, बराबर सिलिकॉन से बनता है। हाँ, ये अंदर रहता है पीएन जंक्शन, सिलिकॉन से बनता है ना, तो ये पीएन जंक्शन रहता है, इसके बीच में करंट जनरेट होता है। तो सीरीज में कनेक्ट किया, व्हेन वी कनेक्ट इन सीरीज वोल्टेज विल बी सम अप होता है। तो ये 16 वाट हुआ, 36 हुआ, 36 इंटू 5 18 वाट, मैं गलत देख रहा बाद में, 18 वोल्ट सॉरी, वोल्टेज बन रहा है ना 18 वोल्ट राइट, और मैक्सिमम 36 इंटू 7 लगभग 20-21 के लगभग आते हैं। ओके, ये देखने का जरूरत भी नहीं पड़ता कभी भी, पर अभी एम्पियर 0.5 के हिसाब से अगर एम्पियर ओपन सर्किट पकड़े कितना जनरेशन है, 17 इंटू 1 किया तो 10 वाट तक आता है, बराबर। कभी भी सोलर में मिनिमम पकड़ने का, इसके लिए 10 वाट पकड़े, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, ज़्यादा होएगा 12 वाट तक आएगा, कभी कमी पकड़ने के इंटू के मैक्सिमम ओपन सर्किट 60